स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशु जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे डे 3 की। क्रिएट योर लाइफ इन 40 डेज के डे 3 में आज हम बात करने जा रहे हैं। आपने आई होप डे 2, डे 1 देखा होगा। यहाँ पर हम एक 40 डेज का एक मिशन लेकर चल रहे हैं जिसमें कि आपकी लाइफ को 360 लेवल पर चेंज करेंगे। क्या क्या गलती आप करते आ रहे हैं, कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं, क्या क्या सही आप कर सकते हैं, सभी पर हम बात करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल और वैल्यूएबल नॉलेज आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। आज डे 3 में हम बात करेंगे क्यों आप गरीब हैं। ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से आप गरीब हैं, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से आप गरीब हैं, क्या स्टेप आपको लेने चाहिए, कौन कौन से स्टेप आपको लेने चाहिए जिसकी वजह से आप गरीबी से बाहर आ सके, कौन कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण आप गरीब ही रह जाएंगे अगर आपने वो स्टेप नहीं लिए तो। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज आपको पता है 90% ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझते ही नहीं है कि वह गरीब क्यों हैं या वह मिडिल क्लास क्यों हैं, क्यों ऐसी दिक्कतें उनको प्रॉब्लम फेस आती हैं, कि वो लोन में फंसे रह जाते हैं, कि वो जो पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाते हैं और ज़िंदगी भर गरीब रह जाते हैं। दुनिया की 95% दौलत उन 5% लोगों के पास हैं जो पूरे इंडस्ट्री को संभाल कर बैठे हुए हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? क्योंकि मिडिल क्लास पर्सन हमेशा मिडिल क्लास ही रह जाता है। वो कभी सीखने के ऊपर फोकस ही नहीं करता, वो कभी फोकस नहीं करता कि वो किस तरीके से पैसे कमा सकता है, वो कैसे पैसे बना सकता है। मिडिल क्लास इंसान बड़ा घर चाहता है, बड़ी कार चाहता है, अच्छा रहन सहन चाहता है, रिश्तेदारों में सभी के बीच वो चाहता है कि उसका नाम हो, उसे लोग पहचाने, मैं कौन हूँ वो जाने, मगर वो उस तरह का काम नहीं करता। चाहता तो है आगे बढ़ना मगर बढ़ता नहीं है। उसका जो माइंड सेट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी के कारण वो आगे नहीं बढ़ता। वो बड़ा घर लेकर तो आता है मगर कर्ज में, बड़ी कार लेकर तो आता है मगर कर्ज में, और उसे जो लोन है उसकी साइकिल को रीपे करते 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 उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसलिए वो मिडिल क्लास ही रह जाता है। राइट। आपको समझना है कि आपको क्या करना है, आपको समझना है कि आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हो कि आप वही पुरानी ज़िंदगी जीते रहो तो आप वही पुरानी ज़िंदगी जीते रहोगे, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होने वाला है। आपको चेंज करने के लिए उसमें चेंज करनी पड़ेंगी कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि आप सही सेगमेंट की सही रूल्स पर जा सको। मिडिल क्लास बोलता है आई कांट अफोर्ड इट, मतलब मैं इसे नहीं खरीद सकता, मैं गरीब हूँ या मैं इसको नहीं ले सकता। जब तक आप इस लाइन में नहीं चले जाते, आई कांट अफोर्ड इट को छोड़कर आई कैन अफोर्ड इट, जब तक आप इसमें चले नहीं जाते तब तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको वो हर चीज़ करनी पड़ेगी जहाँ तक आपको पहुँचना है। आपका दिमाग आपको साथ देने को तैयार है, आपका दिमाग हर चीज़ करने को तैयार है, मगर आप पूछिए तो सही उससे, आप पूछिए तो सही कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, उससे पूछिए कि आप आगे कैसे जा सकते हैं, क्या कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, क्या कुछ नया करने की ज़रूरत है, कैसे हम मिडिल क्लास स्टेप से उठ के ऊपर जा सकते हैं, उससे पूछिए तो। आपके दिमाग के पास हर तरह का हर चीज़ पे इलाज है, बस आपको पूछने तक की देरी है। आपको बात करनी पड़ेगी उससे कि कौन कौन सी गलतियां मैं कर रहा हूं, मुझे बताओ, क्या मैं सही कर सकता हूं, मुझे बताओ। आपको पता है एक गरीब आदमी या एक मिडिल क्लास पर्सन कभी भी अपने आलस को नहीं छोड़ता, कभी भी वो अपनी आदतें, जो पुरानी गलत आदतें, बुरी आदतें उसके अंदर आ चुकी हैं, उसको कभी नहीं छोड़ता। वो उन आदतों के साथ जीने की आदत डाल लेता है। पुअर हैबिट्स आपको और पुअर बनाती हैं। आप उन्हीं आदतों के साथ जी रहे हैं, वही आलस, वही लेजीनेस, वही पुराने तरीके, वही सब कुछ आप उन पर जी रहे हैं अभी तक। आपने कभी नहीं सोचा
सफल इंसान या जो अमीर इंसान है, ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से वो अमीर है? आपने कभी नहीं सोचा क्या मैं उन आदतों को अपनाकर अमीर बन सकता हूँ? क्या मैं अपनी लाइफ में कुछ चेंज करके अमीर बन सकता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है मैं पुरानी आदतों पर वो पुरानी आदतें रिपीट कर रहा हूँ जिसके कारण मैं पीछे हूँ? सफल लोगों के अंदर कुछ सफल आदतें होती हैं, एक कल्चर होता है, एनवायरनमेंट होता है, कुछ स्किल्स होती हैं, कुछ कर जाने का जुनून होता है। मिडिल क्लास और एक गरीब पर्सन वो ये चाहता है जितना है सब सही चल रहा है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो मेरे नसीब में नहीं होगा, अगर मैं यहां तक नहीं जा पा रहा तो ये मेरे नसीब में नहीं होगा। आपका जो दिमाग है ना, ये फैक्ट्री की तरह काम करता है। आप जैसा कहोगे वैसा काम करेगा, आप जो बोलोगे वो ये काम करेगा। बस आपको सही, वो कहते हैं ना कि सही प्रोसेसिंग दिमाग तक पहुंचानी है। अगर आप उसे बता दो कि हाँ ये चीज करना है तो वो करेगा। अगर आप उससे बोल दो महीने का 1 लाख रुपए कमाना है तो वो आपको नए नए आइडियाज देगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, वो सब बताएगा। आप पूछोगे तभी तो बताएगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप महीने का कितने रुपए कमाना चाहते हो। आप मुझे कमेंट करो, क्योंकि आपका एक कमेंट सामने वाले को एक नई एनर्जी, एक नया उत्साह देता है। तो एक कमेंट तो बनता है। कमेंट करो कि आप अभी महीने का कितने रुपए कमाना चाहते हो, आपके गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है या आपका डिजायर क्या है। आप कमेंट करो कि मैम मैं महीने का 50,000 रुपये कमाना चाहता हूँ। आप कमेंट करो कि महीने का 30,000, 1 लाख या जितना भी आप कमाना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप उसे कहीं सेगमेंट पे लिख देते हैं यस मैं इतना करना चाहता हूँ। आपको पता है, जैसे मेरा एक प्रोग्राम है गेटिंग रिच विद सुपर इजी, जिसमें मैं बताती हूँ किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, जीरो से लेकर इन्वेस्टमेंट तक लेकर जा सकते हैं। सेविंग नहीं हो पा रही, 100 रुपये भी नहीं बचते हैं, तो किस तरीके से मल्टी लेवल पर आप सेविंग कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा पैसे कमाया जाता है, कैसे लोन को ख़त्म किया जाता है। बहुत कुछ चीज़ें मैं उसके अंदर शेयर करती हूँ। अभी तक बहुत सारे लोग ले चुके हैं और जिन्होंने लिया है उनका मैसिव भयंकर रिजल्ट देखने का मौका मिला है। बहुत अफोर्डेबल प्राइस इसका रहता है। प्राइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें क्या क्या मिलने वाला है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार पढ़ें, चेकआउट करें, फिर उसको लें। इसमें मैं आपको बताती हूँ कैसे आप जीरो की, जो कहीं ना कहीं जीरो की इन्वेस्टमेंट है, उसे कैसे आप बड़ी इन्वेस्टमेंट तक लेकर जा सकते हैं। कम सेविंग या सेविंग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं तो क्या करें, पैसा कमाने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन कौन से नए सेगमेंट है जिन पे आप काम कर सकते हैं। जब आप इसे कंप्लीट कर देते हैं, गेटिंग रिच विद सुपर इजी को कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम एक 1-to-1 सेशन कंडक्ट करते हैं, जहाँ पर कि मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ क्या क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी गलत चीज़ें हैं जो आप करते आ रहे हैं, कौन कौन से सही रूल हैं जो आपको लेना चाहिए, सही रिजल्ट आपको क्रिएट करना चाहिए। हम बैठ के मिलते हैं 1-to-1। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है, जाकर चेकआउट करें आपको क्या क्या मिलने वाला है। बात करते हैं आगे। जब हम इन तरीकों की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हमें मिडिल क्लास स्टेप से उठना चाहिए, या वो चीज़ें जो हम गलत करते आ रहे हैं या हम सब पाना चाहते हैं, कैसे पा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको स्किल पर काम करना होगा। अगर आप स्किल पर काम करते हैं तो कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सही सिनेरियो पर काम कर पाएंगे। बस आपको सही सेगमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। आपको पता है कहीं भी स्कूल एंड कॉलेज में ये पढ़ाया नहीं गया, कहीं बताया नहीं गया कि क्या करना है, कहीं बताया नहीं गया कि पैसे कैसे कमाते हैं, पैसे कैसे जमा किए जाते हैं, पैसे को बढ़ते हुए क्रम में कैसा देखा जाता है, कहाँ कहाँ क्या क्या करना चाहिए, कभी स्कूल में बताया नहीं गया। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसने आपका माइंड इस तरीके से कर दिया कि चाहे आप कितनी भी अच्छी नॉलेज में हो, चाहे कितने भी अच्छे प्रोफेशन में हो, आपको जाकर बाद में जॉब ही करनी है।
आप जानते हैं जॉब से सपने पूरे नहीं हो सकते। आप जानते हैं जॉब से बड़ा घर नहीं आ सकता। आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, फिर भी आप जॉब में फंसे हुए हैं, क्योंकि गलती आपकी नहीं है, गलती माइंडसेट में बिठा दी गई है। वहाँ पर कभी नहीं सिखाते फाइनेंशियली नॉलेज क्या होती है, कभी पैसों की नॉलेज नहीं सिखाते, कभी उन चीज़ों पर बात नहीं करी जाती जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बात होती है उन चीज़ों पर जो कहीं भी काम नहीं आती। आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा सही तरीके से। आपको उन गलत तरीकों पर काम नहीं करना है। आपको बुरी आदतों से बाहर आना होगा। आपको कम कमाने से बाहर आना होगा। जैक मा कहते हैं किसी भी गरीब की हेल्प करने से ज़्यादा या किसी भी गरीब को पैसा देने से अच्छा है कि आप वो चीज़ प्रोवाइड करें जिससे कि एग्जैक्टली वो बढ़ सके आगे। एक रूल उनका ये भी कहता है कि गरीब को कुछ भी प्रोवाइड करना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। अब एक चीज़ समझिए, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि गरीब माइंडसेट कभी भी ऊपर आने की सोच नहीं रखता। वो ये देखता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या वो कैसा है, ये कैसा है। वो कभी भी ऊपर आने की कोशिश नहीं करता। वो अपना समय बर्बाद करता है उन चीज़ों पर जो उसे कभी भी आगे बढ़कर हेल्प नहीं करेंगी, या उन ऑटोमेटिकली कामों पर ध्यान नहीं देता। वो क्या करता है, अमीर वो बनना नहीं चाहता, गरीब वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अमीर वो बनना नहीं चाहता, गरीब वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो पैसे कमाने के नए सोर्सेज नहीं देखता, एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड रहता है, कभी भी अपनी फैमिली की सिक्योरिटी प्लान नहीं करता। अभी कुछ समय की बात है, मेरे पास जो डॉक्टर की शॉप है वहाँ गई हुई थी मैं, क्लिनिक। मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी, मैं वहाँ पर गई, मैंने मेडिसिन ली। तो बातों बातों में मेरे पीछे एक फीमेल बैठी हुई थी, उनके पास कहीं से कॉल आया हुआ था हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। उन्होंने सारी कॉल को समझा, बोला हाँ हाँ ठीक है, व्हाट्सएप पर डिटेल दे दो, ठीक है। जब उनके हस्बैंड ने कहा खुद से कि कितना भरना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है सालाना 20,000 25,000 रुपये तक उसमें भरना है, ठीक है। क्वार्टरली भी दे सकते हैं और ईयरली भी दे सकते हैं। तो उनके हस्बैंड ने कहा ये तो बेकार है, जिसको मरना होगा वो प्राइवेट में भी जाकर मर जाएगा और जिसको बचना होगा वो बच ही जाएगा। इस जगह पैसे देने से अच्छा है कि हम ना दें। आप ये समझो आप कहाँ बैठे हुए हो, आप खुद क्लिनिक पर बैठे हुए हो, आप खुद डॉक्टर के यहाँ बैठे हुए हो। मतलब कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आज बहुत जल्दी लोगों की हेल्थ ख़राब हो जाती है। आज हर बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ बीमारी जेनेटिक हैं लोगों के अंदर। ये सारी प्रॉब्लम जो आ रही है लोगों के अंदर, किस वजह से आ रही है? इसकी कोई वजह नहीं है कि आप बोलोगे ये चीज़ है वो चीज़ है ये ठीक करी जा सकती है, इसकी कोई वजह नहीं है। मगर इस पर हम अपना बचाव कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू। हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें ये फील नहीं होगा कि ऐसा ना हो कि कुछ हो गया तो मेरी फैमिली कहाँ से पैसे अरेंज करेगी। उन चीज़ों से आप बच जाते हैं अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। मगर बहुत कम लोग हैं जो इस हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर समझ पाते हैं। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, लोगों को स्पोर्ट्स देखना पसंद है, लोगों के बारे में जेलसी फील करना या किसी के बारे में बातें करना पसंद है, लोगों को ये उल्टे सीधे काम पसंद है। मगर किसी को भी जो एग्जैक्टली चीज़ें हो रही हैं उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को एक कूपन मिल गया तो उसे स्क्रैच करने में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, किसी की बुराइयाँ करने में, किसी की जेलसी करने में, ज़्यादा शो ऑफ करने में, अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट दिखाने में लोगों को मज़ा आता है। मगर लोग ये नहीं समझते कि जो वो दिखा रहे हैं, बड़ा घर दिखा रहे हैं, महंगी कार दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, महंगे आईफोन लेकर आ रहे हैं, इससे 2 गुना बढ़िया है कि वो अपने ऊपर काम करे। इससे 2 गुना बढ़िया है कि वह अपने ऊपर काम करे। एक बहुत अच्छा शेर है, मैं बताती हूँ आपको। उस शेर के अंदर ये है कि मैं आईना साफ करता रहा, कुछ समय बाद मुझे पता चला कि धूल आईने पर नहीं मेरे चेहरे पर थी और मैं आईना ही मलता रहा। मतलब लोगों को लगता है कि बाहर या किसी और जगह पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है ही नहीं। उन्हें सब ठीक लगता है। जैसे कि एक चीज़ मैं आपको शेयर करती हूँ, एक छोटी सी चीज़। आपको पता है जो गाय का बच्चा होता है, बछड़ा,
हाँ, वो घोड़ों की संगति में अगर उसको रख दिया जाए तो वो घोड़ों जैसा कूदना, उछलना, दौड़ना सीख जाता है। गाय का बछड़ा वो चीजें सीख जाता है। क्यों? क्योंकि वो संगति उसको वहां तक पहुंचा देती है। कहते हैं ना कपड़ा बदलो, ना फोन बदलो, ना कुछ और बदलो, बदलना है तो अपनी संगति बदलो। अगर संगति आपने बदल दी तो आपके जीवन बदल जाएगा, वरना आपको गरीब होने से या उसी तरह जीने से कोई भी रोक नहीं सकता। आपका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि जो मेरा एनवायरनमेंट है, जो मेरा ऑरा है, जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, जिन सेगमेंट पे मैं काम कर रहा हूँ, कौन कौन सी चीजें सही है, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आपको समझना पड़ेगा। आप जहां पर भी हैं, आप कुछ भी करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो लोकेशन ठीक नहीं है तो लोकेशन चेंज कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा एनवायरनमेंट में जो वो 5 लोग हैं वो अच्छे नहीं है तो 5 लोगों को चेंज कर दीजिए या खुद वहां से उठ के कहीं और चले जाइए जहां एनवायरनमेंट अच्छा हो। आपको एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर आप उस रेस में चल रहे हो जो रेस अमीर बनने की है, उन लोगों के साथ चल रहे हो जो आपको अमीर बनने की ओर ले जाएंगे, तो वो आपको जरूर उस रेस में हाथ पकड़ के या धक्का मार मार के आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि आप उसी रेस में चल रहे हो। सोचो, अगर आप अपोजिट चल रहे हो तो क्या वो आपको चांस मिलेगा? आंसर आएगा नहीं। आपको अपने आलस को तोड़ना होगा, अपना एनवायरनमेंट चेंज करना होगा, अपनी आदतें चेंज करनी होगी। आपको एक्शन टेकर बनना पड़ेगा, मनी मेकर बनना पड़ेगा। जब भी आप गरीबी के जो ट्रैप है इसको खत्म कर पाएंगे, वरना ये एक ऐसा माया जाल है कि आपको कभी भी उभरने नहीं देगा, कभी भी संभलने नहीं देगा और आप उन्हीं चीजों में फंसे रह जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे लाइफ में बहुत कुछ बनना है, बहुत आगे तक जाना है, लाइफ में बहुत कुछ पाना है, मगर वो कर नहीं पाते। अब आप हैं, आप सीख रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, आप 40 डेज तक मेरे साथ रेगुलरली कनेक्ट होने वाले हैं, अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर, एक नेक्स्ट लेवल पर क्रिएट करने वाले हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिर इंटरटेनमेंट देखने जा रहे हैं, रील्स देखने जा रहे हैं, शॉर्ट्स देखने जा रहे हैं। आपकी तरह सीखने पर उनका बिल्कुल भी फोकस नहीं है। आई होप आप नोट्स बना रहे हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन कर सकते हैं, कोच आयशा जैन। आपको इंस्टाग्राम आईडी नीचे भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और आप सर्च भी कर सकते हैं कोच आयशा जैन। वहां पर जाकर आप इंस्टाग्राम पर मुझे मेंशन कर सकते हैं। आप मुझे मेंशन करेंगे, मुझे पता चलेगा आप सीख रहे हैं, मैं आपको रीमेंशन करूंगी और हम एक नई कम्युनिटी बनाएंगे 40 डेज तक साथ रहने की। तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा इंस्टाग्राम पर। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो गरीब हैं या गरीब रह रहे हैं। उन्हें बताएं कौन सी गलती वो कर रहे हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। और हाँ, जो मैंने आपसे कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे डे 4 के अंदर किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए क्रिएट योर लाइफ इन 40 डेज को पूरा ज़रूर देखिएगा।